हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये लाइव जो चल रहा है ओलीबोर्ड पे वही मॉक टेस्ट है। ठीक है, आज शाम तक ये एक्सपायर पे हो जाएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन वैसे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर लिया करो, नहीं तो इन ऐप को ना डाउनलोड कर लिया करो। ऐसे लाइव मॉक टेस्ट आते रहते हैं, उनको देना जरूरी होता है। अब देना इन मॉक टेस्ट को जरूरी इसलिए होता है ना, क्योंकि इसको हर कोई देता है। ठीक है, ऑब्वियसली फ्री मॉक टेस्ट है तो हर कोई यूज़ करना चाहेगा। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी आने वाला है। आज 6 तारीख हो गई है, 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो लोग स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट जहाँ से हुआ करे वो दिया करो, क्योंकि इसके अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, 60,000 होते हैं। इतने इतने हज़ार बच्चे देते हैं, तो फिर उसमें आपको रैंक देखने को मिलता है। इससे आप कट ऑफ का भी अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी उसी हिसाब से निकलती है। तो देना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, और नहीं दिया हो तो अभी तक दे देना। ठीक है, वैसे भी वीडियो तो बाद में रिलीज होगी। तो अभी क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है वो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पर सॉल्व करूँगा, क्योंकि इससे पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी होती है। इंग्लिश को पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए इसको तो मैं यहाँ पे दूंगा। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट है उसको हम लोग वहाँ पे देंगे, कॉपी पे, जैसे कि हम लोग देते आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आपको दिखता रहेगा स्क्रीन पे, या फिर जिसने जो भी अभी तक नहीं दे पाए होंगे, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, वो यहाँ से वो भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं ना। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग अपने अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मार्क करते रहना जो जो आपका है। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अप्रोच इस मॉक टेस्ट का देने का मीनिंग ही बस यही है कि आप लोग एक अप्रोच देख सको कि हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आ गया है, और सेम सेम ऐसे ही रहता है, रियल एग्जाम में भी ऐसे ही रहता है इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले पैराजंबल आ गया है, तो पढ़ लेते हैं। पैराजंबल में क्या होता है कि फर्स्ट वाला अगर आपको दिख जाए और लास्ट पेयर आपको दिख जाए, फर्स्ट, अब दिस से तो स्टार्ट होगा नहीं, ना सो से ना टू से। ये मुझे लग रहा है ई वाला से स्टार्ट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम द थीम ऑफ द बुक इज नॉट रिटन आउट इन द वर्ड्स, है ना। कई बार थीम का जो बुक होता है वो वर्ड्स में नहीं लिखा होता है। अब यहाँ से पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कौन सा आ सकता है। अब ई के बाद बी सही जुड़ रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो थीम है वो बुक में वर्ड्स में नहीं लिखा होता है। टू फाइंडिंग द थीम फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंटायर टेक्स्ट पढ़ो। ये ए वाला भी सही है। ठीक है, ई के बाद ए आएगा। इंस्टेड यू हैव टू यूज क्लू इन द टेक्स्ट टू इंटरफेयर इट, है ना। तो जब बुक का थीम को नहीं पहचान पाते हैं वर्ड्स में, तो हम लोग क्लू ढूंढने लगते हैं कि कुछ उससे कनेक्टेड क्लू मिल जाए। तो ए और ए के बाद, सॉरी, ई के बाद ए हो जाएगा। फिर आएगा बी वाला सेंटेंस, टू फाइंडिंग द थीम फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव रीड एंटायर टेक्स्ट। उसके बाद आएगा हम्म, अबे हाँ, तो बी के बाद सी आएगा, फिर डी आएगा। लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये डी है, क्योंकि ये एंड पे खत्म हो रहा है। एंड एक टाइप से कंक्लूजन है। डी वाला जो पार्ट है एक टाइप से इस पूरे पैराजंबल का एक कंक्लूजन है, तो वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, बिगिनिंग ई से है, फिर लास्ट डी पे है। तो यही मैं मार्क करता हूँ। सबसे फोर्थ फोर्थ बताना है, फोर्थ कौन सा है। सी मैं यहाँ नोट डाउन कर लिया है, वैसे मेरे पास कॉपी है। सेकंड सेकंड ए है। फर्स्ट है ई। फिफ्थ है डी। थर्ड है बी। तो फिलिप्स आ गए हैं, अब ये फिलिप्स कर लेते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट मैनी देयर वॉज अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हु टर्न्स अप टू अ ट्राई आउट्स एंड दैट्स द न्यू कोच दैट इन्फॉर्म द न्यू प्लीज्ड। ये प्लीज लग रहा है ना। काफी जो स्टूडेंट हैं वो ट्राई आउट्स में आए हैं। ट्राई आउट्स मतलब एक टाइप से ट्रायल समझ लो, ट्रायल समझ सकते हो, है ना। ट्रायल, जो ट्रायल देने जाते हैं, ऑडिशन समझ सकते हो, ऑडिशन देने जाते हैं। तो उससे कोच कंसर्न तो होगा नहीं, है ना। कंसर्न तो नहीं आएगा। इन्फॉर्म हो सकता था, लेकिन इन्फॉर्म बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। एंड दैट इन्फॉर्म द न्यू कोच, इन्फॉर्म भी हो सकता है ना। और प्लीज मुझे प्लीज या इन्फॉर्म में से कोई एक लग रहा है, मैं प्लीज पे जाऊंगा। प्लीज को लगाते हैं यहाँ पे, और प्लीज को लगाते हैं। इट कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर
वेरी डे नहीं होगा, वेरी डे कुछ होता ही नहीं है, वेरी डेज कुछ नहीं होता, फार डेज, मच डेज भी, ये सब जितने भी हैं, मैनी डेज होता है, सो मच डेज ना, मच नहीं आएगा, मैनी आएगा, मैनी डेज। ठीक है। द डैश ऑफ द किंग बाय द डैश ऑफ द किंग बाय is based on these sources, the dash द बायोग्राफी सही रहेगा। एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा था मैं, बायोग्राफी मैंने मार्क करा था, द डैश ऑफ द किंग बाय बेस्ड ऑन सोर्सेस। तो बायोग्राफी होगी, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। बायोग्राफी क्या होती है, हमारी कहानी कोई और लिखता है ना। आपने देखा होगा मूवीज अब बायोग्राफी पे बनती हैं, ऑटोबायोग्राफी जो अपने आप लिखी जाती है। तो देखो, द बायोग्राफी ऑफ किंग बाय लिखा है ना, तो मतलब किसी और ने लिखी है। ये जो वर्ड लिखा है किसी का नाम है या फिर कुछ है, उसने लिखी है इसकी बायोग्राफी होगा, और कुछ तो सेंस बन ही नहीं रहा है ना, बेस्ड ऑन दीज सोर्सेस। ही वॉज ऑलरेडी होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट डैश इन द लीडरशिप ऑफ द मिलिट्री। इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना, पोजिशन इन द लीडरशिप ऑफ द मिलिट्री। ये तो एकदम इजी वाला है, इसमें और कोई तो बैठेगा ही नहीं, गन तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। गन तो समझ रहे हो ना, अपडेट वॉर ये सब नहीं। फर्स्ट वाले का मीनिंग नहीं पता, लेकिन ईस्ट मतलब ये जो पोजीशन वाला है ये काफी हद तक बैठ सकता है। आपको इंग्लिश में यही करना होता है ना, एलिमिनेट करने होते हैं, जो चीजें होती हैं उन्हें एलिमिनेट करनी होती हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ दी ऑल वुमेन 1/3 ऑफ दी वुमेन हैज सस्टेन्ड अ हिप फ्रैक्चर इन देयर लाइफ। बोल रखा है कि एक तिहाई जो वुमेन होती हैं वो कभी ना कभी फ्रैक्चर हिप पे, ऑल ऑफ दी, ये जो बी वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ऑल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ दी वुमेन होना चाहिए। दी यहाँ पे द आता तो, या फिर ऑफ वुमेन होना चाहिए, ऑल नहीं आएगा। ऑल से कोई वर्ड देखो, वुमेन एक कंबाइन वर्ड होता है कि जैसे होता है ना पीपल, तो ऑल पीपल क्या मतलब, कोई सेंस नहीं बनेगा, ऑल तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब देखो, जिस पे मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं होऊंगा ना, मैं इसको लीव कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नेगेटिव मार्किंग हो, रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे एरर वाला पार्ट छोड़ देते हैं। द क्रिसमस डेकोरेशन ऑफ देयर हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ अवर्स। ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे, कहीं गड़बड़ नहीं लग रही है। ये वाला पार्ट में, डी पार्ट में कुछ गड़बड़ लग सकती है। द क्रिसमस डेकोरेशन ऑफ देयर हाउस, यहाँ भी देयर भी सही है, देयर हाउस इज बेटर यहाँ तक भी सही है। देन अच्छा, ये गलत है। देन, हाँ, ये आ गया कंपेयरटिव, कंपेयर करने वाला। देन THAN, देन कंपेयर, THEN वाला होता है कि हाँ उससे अच्छा है। हाँ, पता नहीं यार, हाँ मुझे यही डी वाला गलत लग रहा है, इसी में यही गड़बड़ है। THEN आना चाहिए ना, देन, हाँ, बेटर देन। पता नहीं, अब मैं डी पे एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ, देन और देन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेज स्टूडेंट often are excited about the tasty food and they get in the college canteen। जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो एकदम एक्साइट हो जाते हैं अबाउट द टेस्टी फूड। यहाँ पे क्या कौन सा आ सकता है ना, आर सेल्डम नहीं आएगा, ऑफ्टन बिल्कुल सही जा रहा है। नेवर एक्साइटेड तो कोई होता ही नहीं, नेवर लिख देगा, नेवर तो यहाँ पे टेस्टी फूड क्यों बोलेगा, है ना। ऑफ्टन आर एक्साइटेड टू अबाउट, सही लग रहा है मुझे, ये सही लग रहा है, नो करेक्शन लग रहा है मुझे यहाँ पे, अबाउट सही है, अबाउट। दे वुड रादर टू टेक अ बस देन ड्राइव, दे वुड रादर टू नहीं आएगा, रादर टेक अ बस देन ड्राइव, टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन ड्राइव नहीं। अब देखो यहाँ पे ये वाला देन जो बोल रहा था ना मैं, यही वाला उसमें गड़बड़ थी शायद, है ना। जहां तक है मैं उसे हटा दूंगा, मैं देख लेते हैं, गैम्बल कर लेते हैं, उसको मार्क कर देते हैं, एक एरर डिटेक्शन तो मार्क कर सकते हैं। द सेक्रेटरी along with their family members is
आर नहीं आएगा यार। इज, यहाँ पे देखो प्लूरल पहले ही दे रखा है ना, मेंबर्स, मेंबर्स के बाद इज ही आएगा, ये एकदम नाउन की तरह है। ये जो है मेंबर जो है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। शायद ये रूल जो होते हैं ग्रामर के वो यही कहते हैं, मेंबर्स इज कमिंग टू दी, हाँ इज आएगा। है सर, ये सब नहीं आएंगे, इज ही आएगा। चार्ज, चार्ज, द चार्ज इन आवर कार बैटरी वेंट डाउन, ये भी सही है। द चार्ज ऑफ द रूम इज रीजनेबल, हाँ यही ना, यही होता है। द थीफ वॉज कन्विक्टेड विद द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तीनों ही सही लग रहे हैं, ऑल सही लग रहे हैं। चार्ज, बैटरी डाउन हो गई। 11 मिनट बचे हैं, अभी और भी क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1, द गुड ड्राइवर इज वन हु ड्राइव्स केयरफुली एंड फॉलो ऑल, हाँ ये सही है, 1 सही है। सी वन द जैकपॉट, सी वॉन, 1 नहीं आता, वॉन आता है। देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल watching and none and not one of them, sorry not one of them, ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड सही लग रहा है, यह बिल्कुल गलत है ना, ये वन आएगा, W1 वाला। यहाँ पे आरसी स्टार्ट हो गया है, ठीक है आरसी। और देख लेते हैं और क्या दे रखा है। अब आरसी में मैं क्या करता हूँ कि एकदम ये जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको स्कैन करता हूँ कि क्या पूछ रहा है ना। इसमें वाटर साइकिल के बारे में पूछ रहा है, फिर कोई ना कोई केमिकल पूछ रखा है इसमें, तो मैं एकदम स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ परसेंटेज पूछ रखा है, परसेंटेज ये वाला जो क्वेश्चन होता है सबसे आसान होता है ना। आप इसमें परसेंटेज दे रखे हैं, यहाँ पे एक बार स्कैन कर लो परसेंटेज, ये देखो 100% दे रखा है यहाँ पे, और 90% यहाँ दे रखा है। जितने परसेंटेज है सब स्कैन कर लो, उसके आसपास का वर्ड मतलब ये पढ़ लो कि क्या बोल रखा है। सॉल्ट constitute how much % of the weight of all ocean of the water, तो ऑल ओशन ऑफ वाटर, ये परसेंटेज में आपको बताना है, जहां पे दिख जाए वहां मार्क कर दो। मैं बता रहा हूँ बस, एक ट्रिक टाइप से समझ लो या फिर जो भी समझना चाहो। अभी मैं स्कैन कर रहा हूँ कि क्या क्या आया है। एक्यूमुलेटर, मैं बस इन्हीं चीजों को देख रहा था कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिल जाए, क्योंकि इसको हम पहले कर लेंगे। और एक्यूमुलेट कहाँ है, ये रहा। However, the sodium chloride and other ions remain behind, where they accumulate over the time to give the sea its characteristic. Synonyms होता है ना, accumulate है ना। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है कि जो फ्रेश वाटर है वो ओशन से इवेपोरेट हो जाता है। आपको पता है ना इवेपोरेशन क्या होता है, कि उसमें जो सिर्फ वाटर होता है, H2O पार्टिकल्स जो भी कह सकते हो, वेपोराइज में जो हो जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेपर होकर क्लाउड बन जाते हैं। बाकी जितना भी होता है सोडियम सोडियम क्लोराइड Na जितना भी है, और आयन जितने हैं सब लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं। फिर वो, ये इसका मतलब होता है जमा हो जाना, है ना, एक्यूमुलेट ओवर द टाइम, एक जगह इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। एंड तभी उसको एक नमकीन पानी जैसा फील कराता है। तो इसका मीनिंग जो आ रहा है, ये तो नहीं होगा थर्ड, ये मतलब डिमिस तो नहीं होगा। अब मास मुझे लग रहा है, माइग्रेट का यहाँ मीनिंग नहीं आएगा। माइग्रेट वो जो बर्ड्स या फिर हम लोग जो माइग्रेशन होता है, वो तो आपको कोविड-19 पता चल गया होगा ना, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट स्पाइट, ये मुझे मास लग रहा है ना, कि एक जगह कलेक्ट हो जाना, मास, बड़े मास में एक चंक में कलेक्ट हो जाना। एंटोनम्स ऑफ इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है कि इवेंचुअली मतलब फाइनली, इसका मतलब फाइनली होता है। तो फाइनली का, इवेंचुअली का मीनिंग कि इवेंचुअली वी कैन पास देयर ओन एग्जाम, इवेंचुअली, है ना। वी कैन वी कैन क्लियर आवर्स और अवर आवर्स ओन एग्जाम इवेंचुअली, मतलब फाइनली, फाइनली इसका मीनिंग होता है फाइनली में आता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, फाइनली का मतलब इमीडिएटली हो जाएगा, अल्टीमेटली। ये सब होंगे, इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं। अब देखना, कभी भी गौर करना है जब ऐसा देगा 2-4 मीनिंग इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं। फाइनली इसका सिनोनिम्स है, अल्टीमेटली इसका सिनोनिम्स है, इमीडिएटली बिल्कुल नहीं, इमीडिएटली एकदम अपोजिट है। तो वर्ड्स ये भी देखा करो कि इसमें फाइनल का एकदम अपोजिट कौन सा है। तो इमीडिएटली एकदम करेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, वर्ड रिप्लेसमेंट है, इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग आरसी पढ़ेंगे। 7 मिनट बचा है हमारे पास। द आर्कोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई अ साइट for
एग्जीबिशन इन देयर नियरबाई टाउन। तो ए और सी अगर आप रिप्लेस कर देंगे, मतलब इंटरचेंज कर देंगे, तो एकदम सही मीनिंग बैठेगा इसका। तो ओनली ए और सी है। नियर बाय टाउन ही आएगा यहाँ पे, और कुछ आएगा नहीं। आइडेंटिफाई अ साइट, ये भी सही है, एकदम सही है। आई देम क्या, आई देम, यहाँ पे एरर, अगर एरर फाइंड करना हो तो ये होता है आई और देम। आई और देम तो नहीं आएगा यहाँ पे। टेक द मशीन फॉर द वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग मशीन। देखो वॉशिंग मशीन बी और सी वाला इंटरचेंज हो सकता है ना। बी और सी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बोथ आई फॉरगेट टू टेक द क्लोथ फ्रॉम द वॉशिंग मशीन एंड ड्राई देम। ये वाला सही है, ये सही, एकदम सही से बना रहा है। नोट फाउंड ऑन अ टेबल, 50 रुपीज, सूजी, सूजी नियर बाय डाउन, सूजी ये है करेक्टर हमारा। सूजी फाउंड, सूजी फाउंड अ नोट। ए सी, सूजी फाउंड, सूजी फाउंड अ टेबल। हाँ, तो ये वाला आ जाएगा बी और डी, सूजी फाउंड अ टोर, मतलब टोर का मतलब होता है कि एकदम फटा हुआ नोट, फटा वाला थोड़ा सा, मतलब उसकी वैल्यू कम है। टोर नोट 50 रुपीज नोट नियर द टेबल, हाँ ये सही है। When tripped over while carrying a carton box, when tripped over while carrying, एकदम सही है, कहीं चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं अब? इस बार इसको पढ़ लेते हैं सही से, ठीक है, फिर मार्क करने का ट्राई करते हैं। बताना वाटर साइकिल बिगिन कब होती है? टू अंडरस्टैंड व्हाई द सी हैज सॉल्टी वाटर, लुक एट फादर देन वाटर साइकिल, सिंपली पुट द वाटर साइकिल बिगिन एंड फ्रेश वाटर एंड फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। Cycle begin when the fresh water falls from the sky in the form of rain. The form of rain. इट मिक्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड। यही पूछा गया कि सॉल्ट, फ्रेश वाटर जो फॉल होता है, रेन वाटर जो होता है, वो एसिडिक क्यों हो जाता है? तो उसमें बोल रखा है कि वो जब मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से जो एटमॉस्फेयर में होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है, और कोई यहाँ पे केमिकल दे नहीं रखा है। और एसिडिक के बारे में बोल रखा है, गिव अ स्लाइटली एसिडिक क्वालिटी, है ना। Which of the following are the sources of sodium chloride and contribute their burning in the sea? Binary nature in the sea. Slightly. Once it reaches to Earth's surface, the travel over the land to reach the area waterways. It is passed over the land, and the acidic nature of the water break down rocks, capturing iron within these rocks, carrying them to the sea. Roughly 90% of these ions, sodium and chloride, which we know as salty, when they went together. Freshwater reaches to ocean evaporation to be cloud. However, the sodium chloride and the other ions remain behind when they accumulate over the T and Sam continents, and hydrometric vent on the ocean floor release additional dissolving minerals, including more sodium and chloride further. अब ये देखो, यहाँ जो लाइन है, यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट दे रखा है, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है, ये देखो, रन ऑफ वाटर, हाइड्रोथर्मल वेंट और क्लाउड, इन तीनों में से कौन सा हो सकता है बाइनरी नेचर ऑफ द सी इसके लिए? तो ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे दे रखा है इस वर्ड को, हाइड्रोथर्मल वेंट, तो मतलब सेकंड तो हमारा राइट है। और मुझे और कोई वर्ड दिखा नहीं है यहाँ पे। जो रन ऑफ वाटर है, ये भी सेंटेंस में नहीं दिखा है ना, क्लाउड दिखा है ना। फर्दर कंट्रीब्यूटिंग द, यही वाला है, एक ही है इसका। सॉल्ट सी बताना है। सॉल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मच परसेंट ऑफ द वेट इन ऑल सी। तो अच्छा, पूरे ओशन में सॉल्ट का वेट कितना है, कितना परसेंट है, ये बताना है ना। यहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ तक तो हमें कहीं दिखा नहीं कि सॉल्ट के बारे में बात कही जा रही है। वी सरपासिंग जस्ट हाउ मच सॉल्ट रन ऑफ वाटर वेंट अंडर बेल्ट ऑफ द ओशन फॉर्म। डिजॉल्विंग सॉल्ट मेक अप 3.5% ऑफ द वेट। 3.5 ये वाला सही है, 3.5%। एक सेकंड और है,
What surprising is just how much salt from runoff and water underwater vents has built up since ocean form. जो लास्ट वाला मैंने मार्क करा है ना, उसमें ये वाला भी मुझे कुछ पॉइंट लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले मार्क कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कि इसमें जहाँ डाउट है मुझे। वाई डू लेक्स रिमेन सॉल्ट फ्री? लेक सॉल्ट फ्री क्यों होती है? कहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ तक पहुंच गए थे। वन क्वेश्चन, लेक सॉल्ट फ्री, almost lake water flows both in and out of lake by animal. ये वाला सही रहा है। थर्ड ये वाला जो है कि लेक में जो पानी होता है वो अंदर से बाहर जाता है, बाहर से भी अंदर आता है। इसी उस जो उसका फ्लो होता है ना, वेव जो होती हैं लेक्स में होती है, लेक आपने देखी होगी, बीच से बाहर जाती हैं और फिर सेंटर से बाहर जाती है, फिर बाहर से सेंटर में आती हैं। ये होता है उनका पैटर्न, तभी वो सॉल्टी नहीं होती है, ऐसा कुछ बोल रखा है इसने। रीजन तो ये दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसलिए मैंने मार्क करा है। आगे करते हैं। ट्रू बताना है, कौन सा ट्रू है? बेसिक नेचर ऑफ वाटर ब्रेक डाउन द रॉक्स, फ्रेश वाटर इन ओशन कंसिडर्ड फ्रॉम द क्लाउड। और कौन सा रह गया? डिग लिटिल डीपर का मीनिंग बताना है। इंफॉर्मेशन निकालना है, इसका मतलब ये होता है इंफॉर्मेशन निकालना। ये वाला है, अ वेरी थ्रू इन्वेस्टिगेट और समथिंग, ये वाला है राइट आंसर। दो बचे हैं, एक तो ये बचा है और इसका मुझे ट्रू बताना है। मुझे फर्स्ट वाला भी ट्रू ही लग रहा है एक टाइप से। द फ्रेश वाटर ऑफ ओशन कंसंट्रेट टू फॉर्म क्लाउड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक पॉज हो गया है। अब न्यूमेरिक एबिलिटी जो होगा वो मैं कॉपी पे या फिर मतलब कॉपी पे दूंगा और आपको वो फ़ोन पे दिख जाएगा, है ना। यही आईडी मैंने फ़ोन में लॉगिन कर लूँगा, वहाँ से दिखाऊंगा इसको कंटिन्यू करके। तो यहाँ पे मैं इसे पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग मैथ का सेक्शन सॉल्व करेंगे, इंग्लिश सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अपने ओल्ड सेटअप पे आ गए हैं। स्टार्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग ताकि आप लोगों को दिखता रहे। तो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो 20 मिनट है हमारे पास, मेंशन है यहाँ पे, और 45 क्वेश्चन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं सिर्फ माइनस प्लस माइनस 10 पंजे 15 8 12 पंजे बराबर और नीचे वाला बड़ा, बराबर और नीचे वाला बड़ा। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस का माइनस। 7 6 7 अट्ठे 2 4 14 14 माइनस 4 14 माइनस 4 72 लाना है। 8 9 2 4 18 4 18 4 बराबर और नीचे वाला बड़ा, ठीक है। प्लस प्लस 8 9 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस 17 2 ऊपर वाला बड़ा। डी आई आ गई है, डी आई को भी ध्यान देते हैं हम लोग। इंटू दुगना माइनस 1 हो रहा है, दुगना माइनस 2 हो रहा है, दुगना माइनस 3, दुगना माइनस 3, दुगना माइनस दुगना 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 नहीं दुगना हो रहा है, एक गुना सॉरी 1 गुना माइनस 2, 1 गुना माइनस 1, दुगना माइनस 2, 3 गुना माइनस 3, 4 गुना माइनस 4, 5 गुना माइनस 5। 5 गुना करना है, इसका आधा कर दो तो 2 4 4 0 माइनस 5 35। 9 और 8 17, 1 19 19
यहाँ पे हो रहा है 23, तो मतलब प्राइम नंबर सही है। अगला क्या आएगा? 26 29 आएगा। 99 1 4 4 27 है 16 125 36। यहाँ पे 1 3 9 27 81 3 गुना हो रहा है 3 2 7 7 0 1 गया कैरी 5 52। सिंप्लीफिकेशन आ गया, जल्दी जल्दी करते हैं। 50 72 डिवाइड बाय 27 3 5 जा 3 9 जा 9 8 जा 8 400 9 9 जा 81 140 180 माइनस 225 3 18 एकम 18 18 चौके 72, ये हो जाएगा 5, ऊपर गया 2 52 55 गया तो इसमें हो जाएगा 25 और 2 7 7, इसका 3 का क्यूब होता है। इसके बाद क्या बोला है 126 डिवाइड बाय 40, ये कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, प्लस 207 9 216, ये 6 6 36 36 6 का होता है। 141 माइनस 9 1 गया 8 332 प्लस ये 3 9 7 6 332 गया हो जाएगा 4 4 8 3। स्क्वायर किसका होता है 6 6 गया 36 6 6 गया 36, तो ये 62 ही होगा, है ना। बाकी सब तो आउट ऑफ नंबर चला जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। 1600 माइनस 1121 प्लस 1121 112 माइनस हो जाएगा 1700 माइनस 1136 37 मानो, तो 63 आ गया यहाँ पे 63, और ये वाला सही लग रहा है 63। 5 में से 1 गया 4, हाँ यही सही है। 6 में से 1 गया 5 होगा। हाँ गलती कर दी है, 26 आएगा, अब सही है। 1 3 3 4 1 3 2 प्लस 1 4 4 4 8 2 10 कही गया 1 3 और 3 6 6 और 2 8 4 1 1 4 8 डिवाइड बाय 5 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा 5 2 जा 296 296 आएगा। 148 का दुगना कर दोगे, 5 की टेबल से काटना है तो, प्लस 85 माइनस 125 माइनस 76, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 116 करेंगे तो 12 में से 6 गया 6 4 में से गया 3 2 से काटेंगे 18 225 3x 16 9 4 4 36 x 36 यहाँ गया 9 18 3 से काटा 6 तिरक 10 4 1 बाय 4 140 14 गया 6 12260 और ये 0 बढ़ जाएगा 12260 माइनस का, ये किसका है 31 का 9 प्लस का 3 माइनस 6 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। 324 36 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू 3, ये 16 9 4 8 2 18 73 प्लस गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, मैंने 3 को लिख दिया ऊपर। 324 36
48 और 3 भी नीचे ही आएगा। 3 12 12 4 4 4 8 1 8 8 64 81 5 1 145 145 हाँ 145 ये हो जाएगा 16 4 माइनस 15 प्लस का माइनस का 17 11 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 17 माइनस का 15 ये हो जाएगा 32 8 8 8 जा 8 8 जा 32 32 माइनस 8 माइनस का 24। लास्ट वाले पे आ गए हैं। ये अर्थमेटिक है और ये भी कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 हो जाता है प्लस माइनस 9 6 3 माइनस करके लाना है 79 लाना है माइनस करके 3 70 लाइन माइनस करके लाना है ना 9 3 2 9 9 81 माइनस 2 81 माइनस 2 नीचे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 9 2 3 3 3 27 27 2 27 2 3 का स्क्वायर ये सब माइनस में जाएगा तो माइनस का 6 माइनस का 81 ऊपर वाला बड़ा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 25 3 23 5 23 5 84 12 7 4 3 2 2 6 14 14 6 प्लस प्लस माइनस माइनस और ऊपर वाला बड़ा है ठीक है। ठीक है, अब हम अर्थमेटिक पे आ गए और पहला क्वेश्चन यहाँ पे अभी 10 मिनट बचे हैं। अभी हमारे पास करीबन 15 क्वेश्चन और है। रेशियो ऑफ मुकेश एंड मिनी 3 और 4 है। 4 साल पहले 3 4 है। आफ्टर 4 साल ये प्रेजेंट है। 5 6 डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम है। 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 8 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। सालनी है 2 साल छोटी मुकेश से, 2 साल छोटी है मुकेश से। प्रेजेंट एज ऑफ साल निकालनी तो प्रेजेंट एज ऑफ मुकेश निकाल लेते हैं, उसमें -2 कर देंगे। 4 3 जा 12 12 प्लस 4 प्रेजेंट 16 16 -2 14। अब वो कर ले, अर्थमेटिक तो हो गया। अर्थमेटिक बाद में करेंगे, पहले डीआई कर लेते हैं ना। पहले डीआई कर लेते हैं। क्या बोल रखा है डीआई में? पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेकअप ऑफ 5 फ्रूट शॉप और 400 फ्रूट है। ठीक है, टोटल 400 है। ABCD फ्रूट शॉप है। इन ईच सिटी द रेशियो नंबर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। अच्छा, तो ये जो पाई चार्ट दे रखा है ये 2 की वैल्यू दे रखा है और 3 से हमारे वेजिटेबल का पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां से वेजिटेबल बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट शॉप इन सिटी AB? AB सिटी में फ्रूट शॉप कितनी है? फ्रूट निकालना है ना, तो AB शॉप में 42 फ्रूट शॉप है। इनटू 4 करेंगे तो फ्रूट शॉप आ जाएंगी सारी। और टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल C और E 26 फ्रूट शॉप है। फ्रूट शॉप का रेशियो 2 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। इसको काट लेते हैं हम 13 14। ठीक है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ, अगर आपको ये पाई चार्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इसमें अगर जो डिटेल नहीं दिख रही होंगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A B C D E। ठीक है, 14 20 22 ये सब परसेंटेज है। ठीक, और ये 400% का डिवाइड करना है इन सब में। ठीक है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ वेजिटेबल शॉप है BDE में
116 348 है टोटल। देन हाउ मेनी वेजिटेबल, तो वेजिटेबल बी और डी को निकाल लेते हैं। बी 22, 54 वेजिटेबल 4, ये आ गई फ्रूट आ गई। वेजिटेबल निकाला तो ये 2, 8, 3, 24, 3, 32, 8, 8, 16, गड़बड़ हो रही कहीं पे, 2, 8, 3, तो 4, 5 इंटू 4 करेंगे, फ्रूट्स आ गई 2, ये वेजिटेबल आ गई 2, 2 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 24। यहाँ पे गड़बड़ कैसे आ रहा है, फिर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बाद में देख लूंगा। अच्छा, यहाँ गड़बड़ इसलिए हो रही थी, ये 24 ही आएगा, सही है। नंबर ऑफ वेजिटेबल, अब मैं इस वाले क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है, मुझे बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मैं देख लेता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन जोन से हैं, उनको पहले करूंगा मैं। नंबर ऑफ वेजिटेबल बीई, वेजिटेबल बीई जितनी है टुगेदर, बीई टुगेदर कितनी है वेजिटेबल बीई टुगेदर, बी और ई टुगेदर इतनी है, ये वेजिटेबल हो जाएंगी, ठीक है। 36 इंटू 6 इज वॉट लेस देन सी और ई फ्रूट, सी और ई फ्रूट निकालना। 26 इंटू 4 कर देंगे, फ्रूट आ जाएगा, तो 6 छंग 36, 6 और 216, अजीब है। 24, 104, 104 चला जाएगा, इसमें कितना चाहिएगा, 2, 1, 1, 112 है कहीं, ये रहा। 30% and 50% of shop A and D open at 7 and rest of shop open at 10 बजे। तो हाउ मेनी वेजिटेबल शॉप एट ओपन एट 10 बजे। 10 बजे का बताना है, तो मतलब ये 30 और 50 दे रखा है, इसका माइनस कर देंगे तो 70 और 50 निकालना है। ए बी का, ए और डी का निकालना है, वो भी वेजिटेबल निकालनी है। तो ए कितना है, 20 इंटू 4 नियर बाय 2 और करेंगे 3, ये आ गया। और इसका 70% मतलब ये, तो 2 2 2 4 4 3 12 12 84 आ गया इधर से। डी में कितनी शॉप है, डी कितना है, डी 32 है, 32 इंटू 4 करेंगे, फ्रूट आ गया, वेजिटेबल आ गई, इसका 50%, एक बार 2 2 दूनी 4 6 9 84 करेंगे तो ये 10 कैरी गया 1 180 दे रखा है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से जितना डी वाला पार्ट था वो सॉल्व हो गया, अर्थमेटिक बचा, अर्थमेटिक सॉल्व कर लेते हैं। अ पर्सन स्पेंड 132 रेशियो में एक्सपेंडिचर है उसका, इंक्रीज हो जाता है 10 होगा, तो इसको 10 ले लेते हैं, इसको 30 ले लेते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, ताकि मेरा आसानी रहे इसको बढ़ाने के लिए। 50% इंक्रीज करना है तो 50 का कितना हुआ 15, इसमें 50 करना है तो 45, इसमें 100% इंक्रीज करना है, जो जितना है उतना इंक्रीज कर दो 40। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। 100 इंक्रीज कितना हुआ, 40 हुआ है, किससे हुआ है 60 से हुआ है, 2/3 200/3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, मेंसुरेशन का है और इजी लग रहा है मुझे, तो ये यहां से कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, रेशियो में दे रखा है 6 और 5, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस 42 रेडियस है, तो मतलब 2 इंटू पाई करेंगे तो ये आगे सर्कमफेरेंस आ गई, ये आ जाएगा 6 6 तो नहीं 12 22, ये आ गया सर्कमफेरेंस जो इसके रेक्टेंगल के इक्वल है। ये सब रेशियो में 12 12 12 12 10 12 12 12 10 12 10 22, तो ये आगे हमारी साइड आ गई है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर हो जाएगा 72, इधर आ जाएगा 60। क्या करना निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दूनी 12 42 43,
ये रहा आंसर। रूबल एंड कौशिक जो है इन्वेस्ट करते हैं 21-31 में, उसके बाद 25% ऑफ द प्रॉफिट सेपरेट हो जाता है। सेपरेट रूबल इसको 25% मिल जाता है, बाकी डिवाइड होगा उनके रेशियो के हिसाब से। तो 10400 का 25% 1/4 बचेगा 3/4। 4 दूनी 24600 24600 2600 इंटू 3, ये इनके प्रॉफिट में डिवाइड हो जाएगा। तो कितना जाएगा 1525 ये जगह 2 से 2 जाएगा, 50 से 50 मतलब 150 आ गया। तो कितना बताना है, रूबल और कृष्ण का शेयर बताना है ना। तो इसका 1/4 26 यहाँ पे गया, इसमें 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3000 15 एकम 15 1500 5 7 5 5 5 5 5 5 इसी का आ रहा है। मैं सेकंड वाला चेक नहीं करूंगा क्योंकि यही ऑप्शन दे रखा है, बाकी ऑप्शन दे भी नहीं रखे हैं। अ सर्टेन नंबर 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो उसके सम उसका अच्छा उसके सम का 2 टाइम्स कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। इफ 27 ऐड कर देंगे उसके थ्राइस में ऐड कर देंगे, मतलब 3 गुना में ऐड कर देंगे तो वो उसका रिवर्स बन जाएगा। 18 1 8 9 9 दुनी 9 9 9 दुनी 18, तो ये 18 ही मुझे सही लग रहा है। 18 का 3 गुना करेंगे तो 81 हो जाता है। जो 18 का 3 गुना 54 है, उसमें 27 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। हाँ, ये 18 ही सही लग रहा है मुझे, बाकी सब मैं चेक नहीं कर रहा हूँ अभी। 18 ही सही लग रहा है। और कौन से क्वेश्चन बचे हैं, एक ये क्वेश्चन बचा है। 58 में रिटायरमेंट है, उसके बाद स्कीम जो मिली उसे अब नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखो 20 सेकंड बचे हैं, इसमें बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है एकदम, तो नहीं सॉल्व पाएंगे। ठीक है, हम लोग रीजनिंग वाले सेक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन है, 5 4 3 2 1। They took a wicket in consecutive natural number. Consecutive natural number, the sum of wicket is not more than 50. ठीक है। C did not take more wicket than B. A took fewer wicket than but not fewer to D. The number of bowler who take more wicket than E is an even number. तो even number E यहाँ पे आ जाएगा, अगर E यहाँ आएगा A D यहाँ आ जाएगा, B और C यहाँ आ जाएगा। If wicket taken by E is twice then B, then how many wicket taken by B? B का अगर 5 रखेंगे, 5 4 3 2 1, एक का ट्वाइस है नहीं। B का रखेंगे 6 6 5 4 3 2, ये डबल आ रहा है। और कोई ऑप्शन है भी नहीं। 4 3 2 1 0 तो है ही नहीं। ठीक है। What is the sum of wicket taken by CED and CED if the number of wicket taken by A is even number? A अगर even number है, A even number यहाँ पे था 3 4 5 2 1, तो 3 और 7 और 7 और 1 8। ए ने अगर इवन लिए तो ए ने अगर 4 लिए होते 4 3 5 6 7 11 3, वो उतना ऑप्शन नहीं है। सारी पजल आईने लग रहा है। नहीं ये रहा इनक्वालिटी, में इसी को सोच रहा था सबसे पहले करने का, लेकिन वो सामने पड़ गया था। y f से बड़ा है, y c से भी बड़ा है, बोथ
ई बड़ा हो ही नहीं सकता, ई छोटा है। डब्ल्यू भी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि डब्ल्यू छोटा है। नीदर नॉर। जे इज इक्वल टू एच इक्वल टू बड़ा, तो इधर और आएगा इसमें। एफ इज बड़ा टू एच, एच से वाई इज एच, एच से जेड नहीं जा पाएगा, पहला वाला फॉलो है सिर्फ। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट जो ड्रॉप कर दिए जाएंगे तो बताना है नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो कॉन्सोनेंट नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ आएगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एज मेनी एलिमेंट एज बिटवीन डी और ए। तो डी और ए के बीच में जितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इतने ही कितने के पेयर के बीच में और एक्स के 1 2 3 4 5 है इसमें। 1 2 3 ये वाला सही है। 1 2 3 1 2 3 4 ये गलत है, और सब चेक नहीं कर रहा फिर मैं। हाउ मेनी नंबर विच इज इमीडिएट प्रेसिडेड बाय लेटर, विच इज इमीडिएट प्रेसिडेड बाय लेटर। नंबर से पहले लेटर कहाँ है? नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर, नंबर से पहले लेटर 3 है। 1 2 3 4, 4 नंबर 3 से है, 3। हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन 1 2 3 4, 4 लेटर है। ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पजल है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पजल छोटी सी लग रही है मुझे, तो यहीं बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पे जो ईयर्स दे रखे हैं ना, देखो इन लोगों ने मतलब मिक्सअप कर दिया है। 21 बाद में दे रखा है, सबसे छोटा 21 ही आएगा सबसे पहले। 21 से 25 आएगा, फिर 26, 31, 34, 38, फिर 43, फिर 47, फिर 50। तो ये चीज गौर करने वाली चीज होती है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ये चीज मिस कर देते हैं, इससे पूरा फिर पजल गड़बड़ा जाता है। C was immediately born A. C was immediately before A. D was born in 1943. One person born between C and F. H was born. I was not the youngest. Four person born between E and B. और E बड़ा है B से। E 1 2 3 4. E H D. E 1 2 3 4. E 1 2 3 4। C A एक छोड़ के F, C A एक छोड़ के F यहाँ पे, I यानी I यहाँ पे जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही जा रही है, इसमें मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। C A इसमें हो ही नहीं पाएगा। C A यहाँ रखेंगे तो F कहाँ रखेंगे, तो बचा क्या उनसा है, A B C D E F G H, G है, G बचा है। यंगेस्ट बताना है, यंगेस्ट G है। हाउ मेनी परसेंट बिफोर A, 1 2 3 4, 4। डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ बर्थ ऑफ डी और सी, डी और सी का बताना है। डी 43, सी 9 3 12। 47 में कौन बॉर्न हुआ है, आई। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन एफ एंड बी, 1 2 3, 3 लोग बॉर्न हुए हैं सिर्फ। तो हम लोग पजल पे आ गए, डायरेक्ट पजल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 6 पर्सन बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर फेसिंग सेम डायरेक्शन। वाई इज राइट ऑफ एक्स इज सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो एक्स सेकंड पोजीशन पे है, तो एक्स यहाँ पे ले लेते हैं एक बार, एक्स यहाँ पे ले लेते हैं एक बार, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। U is 4 to the left of X. U 4 to the left, 1 2 3, U यहाँ आ जाएगा। U 4 1 2 3, U यहाँ आ जाएगा। इसका क्या बोल रखा है, 3 पर्सन बैठे हैं V और Z के बीच में, V और Z के बीच में 3 लोग बैठे हैं, V और Z के बीच में 3 लोग बैठे हैं। Z is adjacent to U, Z 3 छोड़ के ये, Z 3 छोड़ के V
पर्सन सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड फेसिंग एंड और फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं जो एंड में बैठे हैं। डब्ल्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन टू एक्स, तो डब्ल्यू और एक्स अपोजिट डायरेक्शन है। जेड फेस नॉर्थ, जेड फेस नॉर्थ, जेड फेस नॉर्थ है। वाई इज फेसिंग दैट सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू। जेड के तो ये अलग अलग हो जाएगा क्योंकि जेड के हमें राइट में बैठाना है वाई को, तो इसको नॉर्थ दिखाएंगे तभी तो वाई इधर बैठेगा, ठीक है। वाई, वाई सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वाई सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी अगर नीचे है तो वाई इधर आ जाएगा। डब्ल्यू बचा हुआ यहां आ जाएगा। डब्ल्यू एक्स के अपोजिट, डब्ल्यू एक्स ऊपर तो डब्ल्यू नीचे, ये ऊपर तो ये इधर, और ये हमें पता बन गई है। वाई की वाई इज फेसिंग सेम डायरेक्शन डब्ल्यू, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 वी। जेड और वाई के बीच में कितने लोग हैं? एक। यू की पोजीशन क्या है डब्ल्यू के अकॉर्डिंग? सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट, सॉरी सेकंड टू द राइट है। वाई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एक्स मेस्ट्री। हाउ मेनी पर्सन फेसिंग नॉर्थ? 1 2 3 3। If the first and second digit of each number interchange, then how many number will be less than twice of 57? 57 का twice कर देंगे तो 14, एक या कैरी 114। 114 से नीचे कितने हैं अगर सेकंड और फर्स्ट और सेकंड डिजिट इंटरचेंज कर देते हैं तो? एक ही है लास्ट वाला, 058 हो जाएगा। इसी सब सारे फिर सारे बड़े हो जाएंगे। इसमें क्या होता है ना, पूरी एक ये जो लैंग्वेज होती है पूरी पढ़ लिया करो एक बार, क्योंकि इसमें लिखा कुछ और होता है फिर लास्ट में। If all the digit of number arrange in descending order within the number, then how many numbers will have successive digit together? Successive digit together. If all the digit of number arrange in descending order, descending order 7 सक्सेसिव बताना है। सक्सेसिव तो मुझे कोई भी एक भी नहीं लग रहा है इसमें। सक्सेसिव मतलब 1 2 3 ऐसे टर्म, मतलब कंसेक्यूटिव वे में होना चाहिए, है ना, और वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है। 8 4 7 है, इसका मुझे नन लग रहा है ऐसे, तो इसको छोड़ देते हैं। इफ द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ 7 लाइंग इन बिटवीन 40 और 61 के बीच में? 40 और 60 थर्ड डिजिट कर देंगे तो ये 50 का मल्टीप्लाई है नहीं, 7 का मल्टीप्लाई है नहीं, एक है 49 वाला है बस, 18 है नहीं, 32, एक ही है सिर्फ, ठीक है। पजल पे आ गए हैं। 8 पर्सन बैठे हैं स्क्वायर टेबल के में, 8 पर्सन बैठे हैं स्क्वायर में, कॉर्नर और सम ऑन मिडिल फेसिंग आउटवर्ड, सब लोग फेस आउट कर रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी हु सिट ऑन द कॉर्नर, 2 छोड़ के आर इधर आ जाएगा। टी 2 छोड़ के आर इधर आ जाएगा। क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, क्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ आर। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी। ही इज सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द साइड, तो वी तो यही इधर ही आ जाएगा। डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, हु इज सिटिंग मिडिल, डब्ल्यू इधर आ जाएगा। फिर ये हमारी पजल यहां पे बन गई है। सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में कौन है? इमीडिएट राइट ऑफ टी पी है। सिटिंग ऑन द साइड, साइड में कौन? हु इज नॉट सिटिंग ऑन द साइड, तो पी साइड में है, टी कॉर्नर में है, यू साइड में है, आर भी साइड में, वी भी साइड में है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस और आर, एस और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं? व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ आर, 1 2 3 4 4। नॉट बिलोंग टू ग्रुप एस टी डब्ल्यू क्यू आर, आर रिलेटेड टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में है। यू रिलेटेड टू एस, एस के इमीडिएट राइट में यू है। इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू पी, नहीं यू आएगा, यू के इमीडिएट राइट में, एस के इमीडिएट। अभी इस पे गौर करने वाली चीज होती है, यहाँ पे क्या होता है कि रिलेटेड ऐसा दे देगा, इज रिलेटेड टू दे देगा, तो इसको मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ये लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं।
डेस्टिनेशन दे रखा है वर्ड, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, और कोई पजल तो नहीं बची मेरी, एक पजल और बची है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, फिर उस पजल को करते हैं, है ना। डेस्टिनेशन दे रखा है, फिर कॉन्सोनेंट इवन पोजीशन वाले जो हैं वो सब रिमूव कर दिए जाएंगे और फिर रिमेनिंग लेटर अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिए जाएंगे। फिर फोर्थ लेटर बताना है आपको लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो इसके लिए तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब इसको इवन नंबर पोजीशन ऑड नंबर पोजीशन में लिखने के लिए क्या करोगे, तो 1 2 मत करा करो, सबसे इजी बता रहा हूँ। डी रखा इधर, एस टी 1 एन ए टी आई ओ एन, ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे इवन, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 2 से जितने हैं कॉन्सोनेंट चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, जितने बचे यहाँ पे उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले ए आएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ आई जे के आई आई आएगा, फिर कौन सा बताना है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट बताना है। तो 1 2 3 4 आई, बाकी करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे करके करा करो, इससे सॉल्व जल्दी सॉल्व होगा, और कोई इसका शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। ठीक है, 10 लोग बैठे हैं 10 स्टोरी बिल्डिंग में, टॉप फ्लोर 10 है, टॉप फ्लोर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ऑड नंबर पर्सन सिट बिटवीन एम और जे, एम और जे के बीच में ऑड नंबर बैठे हैं, और दे बोथ लिव इन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर में बैठे हैं। 5 पर्सन बैठे हैं एच और पी के बीच में, हु लिव्स इमीडिएटली अबव एन, ओनली 4 पर्सन लिव बिलो जी, 1 2 3 4, जी यहां पे आ जाएगा। एम और आई लिव्स, ओनली एम और आई लिव्स अबव पी, तो एम और आई पी के ऊपर बैठे हैं, सिर्फ एम और आई, एम कहां पे ओड पे बैठा है, आई यहां पे जाएगा। पी के जस्ट नीचे एन, 1 2 3 4 5 छोड़ के एच, ओ लिव्स इमीडिएटली अबव एल, तो यही 2 जगह खाली है, ओ लिव्स इमीडिएटली अबव एल। जे कहां आएगा, जे भी ऑड नंबर बैठा है, जे यहीं पे आ जाएगा, पसंद हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई है। हु अमंग द फॉलोइंग एग्जैक्टली बिटवीन एम और एल, एम यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, एग्जैक्टली बिटवीन, 2 छोड़ के यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे कौन सा पर्सन है, जी एच आई जे के बारे में बात करिए, जी तो नहीं है। द पर्सन हु इज इमीडिएटली अबव जे, नहीं, द पर्सन हु इज इमीडिएटली अबव जी, हाँ थर्ड वाला है। हाउ मेनी पर्सन, आई और जे के बीच में कितने लोग बैठे हैं, आई और जे के बीच में 10, 10 में से 2 गया 8। इफ आई रिलेटेड टू के, 3 छोड़ के, जे रिलेटेड टू एच जी, 3 छोड़ के, वो कैसे रिलेटेड होगा, 3 छोड़ के, 3 1 2 3 छोड़ के पी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट, एन के सही, एन के, एल एच, जे एच, ओ जी, जी एल गलत है, बाकी सब इमीडिएट नेबर है, जी एल के बीच में 1 पर्सन है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अब 4 मिनट बचे हैं हमारे पास, और ये वाला क्वेश्चन रह गया हमारा, और कौन सा रह गया, एक वाला क्वेश्चन रह गया, सेकंड ई ओ आर एस, ई ओ आर एस, इससे क्या वर्ड बनेगा, ई एस आर ओ, रोज बन रहा है ना। देन सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बताना है, ओ बन रहा है, रोज के अलावा कोई और तो नहीं बन रहा, आर ओ एस ई, रोज, एस ओ आर ई श्योर, ये भी कुछ होता है क्या। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे कि कौन सा हो सकता है, इसलिए क्या करें, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए क्या, कर देते हैं, फिर बाद में पता चल जाएगा कि हमारा सही है कि नहीं। इस क्वेश्चन को मैं रियल एग्जाम में स्किप कर देता हूँ। ठीक है, स्किप कर देता हूँ, अगर बन रहा होता तो कर दूंगा, लेकिन नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, श्योर नहीं हूँ कि ये भी कोई वर्ड होता है क्या, सॉरी, श्योर, एस ओ ई आर, ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इसको ओ पे टिक करके आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन रह गया, इसको कर लेते हैं, देखते हैं। ब्लास्ट का कोड दे रखा है यहाँ पे,
375 तो TBL टेबल का पोर्ट पूछा, टेबल 5 से स्टार्ट होगा, टेबल 5 से स्टार्ट है, टेबल ये रहा। इसका तो हर कोई कोड अलग अलग है यार। इसको रहते हैं, मुझे एकदम एग्जैक्ट इसका वो नहीं पता है कि क्या क्या हो सकता है। मुझे लगा कि हर वर्ड का अलग अलग जो ये है वर्ड दे रखा है, BLAST लास्ट ##375। टेस्ट का भी दे रखा है, टेस्ट का भी 5 से स्टार्ट है, वैसे तो 5 से ही स्टार्ट है। 5 के साथ जाता हूँ, क्योंकि 2 वर्ड में 5 बोल दिया, तो 5 के साथ जाना सही रहेगा, सेफ रहेगा। मतलब एक ये बचा है, इसका तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इफ ऑल द डिजिट ऑफ नंबर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इटसेल्फ, देन हाउ मेनी नंबर विल हैव सक्सेसिव डिजिट टुगेदर। इनमें से कोई भी नहीं लग रहा मुझे तो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया जाए तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, 874 850। यहाँ पे सक्सेसिव डिजिट कहाँ दिख रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा। 7 6 ऐसा कुछ होना चाहिए, 9 8 फिर यहाँ पे 7 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, नन। तो यहाँ पे 35 कर दिए हैं, और इसमें से मुझे लग रहा है 3 तो मेरे ट्रिकी वाले हैं। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक इस पे ले गया। मैं 3 पे तो एकदम गैम्बलिंग कर रहा हूँ, देखते क्या जाता है। तो अभी सबमिट करते हैं हम लोग। टारगेट ये था 35 करने था इसमें। मैं ऐसे रिस्क वहां पे नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गलती पता चल जाएगी। वैसे अभी तो पता नहीं चलेगी, इसका रिजल्ट जो आएगा सामने आएगा, मैं बता दूंगा। अभी नंबर देखते हैं कितना आए हैं। सबमिट करते हैं। तो 2 गलत गए हैं, रीजनिंग में गलत गए हैं, मैथ में एक भी गलत नहीं गया है, इंग्लिश में 3 गलत गए हैं। और चलो ठीक है, 3 भी सही है, 3 गलत गए तो ठीक है। और 86 नंबर आए हैं, ठीक। 85 हमने 85 प्लस टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 86 आ गए हैं, तो वो मेरे लिए ठीक है ना। कैसे भी आए वो ठीक है। रीजनिंग में 2 गलत गए हैं। अब ये 3 में कौन सा गैम्बल सही है, मतलब देखते हैं कि इन 3 में से कोई है। क्या होता है इन 3 में से ही गए हो, कहीं और गलती गई हो, बाद में बता दूंगा मैं, है ना। इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा। ये मॉक टेस्ट मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ आपके लिए। तो आपने देख लिया होगा कि अप्रोच कैसे कैसे रखनी है। तो ये आज का कुछ टेस्ट था, इसको क्लोज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले वाला मैंने एक मॉक टेस्ट दे रखा है, वैसे टेक्स्ट बुक वाला, वो दिखा देता हूं आपको मैं। तो ये रहा टेक्स्ट बुक वाला जो मॉक टेस्ट है, मैंने SBI के लिए दिया था, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है वैसे तो ये रहा वो SBI वाला मॉक टेस्ट। मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। 87 इसमें 87 मार्क्स आए हैं। और कुछ ऐसा था अटेम्प्ट मेरे, इसमें इंग्लिश में एक भी गलत नहीं गया था। यहाँ पे पहली बार मेरी 100% एक्यूरेसी आई थी। और रीजनिंग और मैथ भी ठीक ठाक गया था। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है, इसके पूरे सोल्यूशन की वीडियो देखनी है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे आइकन शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देना, उसकी वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाली जो वीडियो है उस पर क्लिक कर देना, इसका सोल्यूशन है, सब कुछ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।